हाँ, फूक मार दिए, मार दिए भाई साहब ने, थूक दिए हैं। आप फूके नहीं, थूक दिए। 500 रुपए देंगे कोई? हाँ, भैया ऐसे देखिए। हम कहीं दिखाई। हाँ बिल्कुल 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 सर। जाते हैं, जो समझ में आता है कि लड़का सही है, उसको हमारे काम का है, उसको रख लेते हैं। जो नहीं सही रहता है उसको चिड़ै कौवा बना के छोड़ देते हैं पिंजड़े में। अच्छा, क्या चिड़ै कौवा बना देते हैं वास्तव में? वास्तव में बन जाते हैं वहाँ, क्योंकि जाने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम ही लोग पहुँच पाते हैं वहाँ तक। उसको आप क्या मानते हैं? क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। गिर जाएगा जी। तो इसको हम क्या करेंगे, आपसे फूक मरवाएंगे। आप उसको फूक मार दीजिए। फूक मार दिए भाई साहब ने, उसको हमने कुछ नहीं किएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। धीरे से क्या हो जाएगा, जादू, ताली लग जाए कम से कम। क्या बात है, क्या बात है। जादू सच का है, जादू एक कला है, एक विज्ञान है। हम लोग पब्लिक को लाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक सुना होगा कि हमारे देश में एक कमरू कामाख्या नाम का जो है मतलब एक छोटा प्रदेश है, वहाँ पर जाने में लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ये सुनने में आता है कि जो वहाँ की औरतें हैं आपको सुग्गा बना देंगी। तो इसके पीछे मतलब कि जहाँ पर विज्ञान तो नहीं मानता अंधविश्वासों को, लेकिन कहीं न कहीं से आज भी जो है हमारे देश में कुछ ऐसी कलाएं हैं, कुछ ऐसे जादू हैं जिसको देखने के बाद जो है लोगों के ज़मीन मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि वाह, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर जादूगर हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी जब इतिहास को आप देखेंगे तो आल्हा रुदल में भी इंदल को जो है एक जो रानी थी उसने सुग्गा बना लिया था, तो उसमें भी कहीं न कहीं से जादू का ही कमाल था। तो उसी जादू, उसी मतलब की कला से मतलब कि आप लोगों को हम मिलता जुलता हुआ एक ऐसे जो है जादूगर को आप लोगों के बीच में लाने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद, उनकी कला को देखने के बाद आप भी दांतों तले अंगुलियां दबाएंगे। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, देहाती चैनल के लिए, गांव के लिए नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद भैया। मेरा नाम जादूगर रामा है। जी। चैनल भी चलता है, यूट्यूब पे है, अच्छा अच्छा अच्छा। और व्हाट्सएप, गूगल पे भी देख सकते हैं, सब कुछ है। जी जी जी। और जादू एक कला है, एक विज्ञान है। जादू सच का नहीं होता है। जी जी। जादू एक अंधविश्वास होता है। हम लोग इसको दो दूसरे दिखाते हैं। पहला अंधविश्वास से दूर ले जाना, दूसरा स्वस्थ मनोरंजन है। जी। ठीक है। जादू कहीं से बन के नहीं आता है। जादू सच का होता है तो हम लोग राजा बन जाते जी। हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जादू एक कला, एक विज्ञान है। जी जी जी। और उसके बाद जैसे कि हमने घोड़ा गायब कर दिया, हाथी गायब कर दिया, पंछी का को बना दिया, और लड़की बन जाती है, जानवर बन जाती है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कला हैं, क्योंकि हमने जो सीखा है बहुत परिश्रम करने के बाद सीखा है। जी जी जी। और जादू कुछ ऐसा है कि जैसे कि टीवी और चैनल पे आप जो देखते हैं, मतलब रियल का नहीं देखते होंगे। जी। और हमारे पास आएंगे तो रियल का देखेंगे, जो कि जादू बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग शादी विवाह में भी करते हैं, क्या ऑर्केस्ट्रा, डीजे, साउंड करते हैं। एक मिनट, जैसा कि आपने कहा कि जो हमारा जो जादू हो ये कला है, इसमें मतलब अंधविश्वास को भगाने के लिए इसमें जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें कुछ दैवी शक्तियाँ काम करते हैं। कुछ लोग जैसे कमरू कामाख्या देवी को पूजते हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि किसी देवी देवता को इसमें पूजना अनिवार्य है इस कला में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जादू एक कला है। जादू सच का नहीं होता है। जादू एक कला, एक विज्ञान है। और कि जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि टीवी पे भी देखा होगा, चैनल पे भी देखा होगा, जादू फिल्म बना देते हैं कि जैसे पिक्चर आ जाते हैं, मार देता है, गाड़ी उड़ जाता है, धड़ाम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आएंगे, रियल का जादू देखेंगे, रियल जादू दिखाते हैं, साफ सुथरा। और शादी विवाह में भी संपर्क कर सकते हैं कम पैसे में। आप 15,000 20,000 रुपये देते होंगे। ऑर्केस्ट्रा डांस में झगड़ा हो जाता, मार हो जाता होगा, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। आप आइए, जादू देखिए, कला बहुत अच्छा है, और जादू देखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। हम अभी आपका लास्ट में संपर्क नंबर भी लेंगे, हमारे दर्शक बंधु देखेंगे जिनको भी आपकी कला पसंद आएगी, उनके भी घर अगर कोई कार्यक्रम होगा और किसी भी जो है शुभ कार्य पर इनको भैया को बुला सकते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे कि जादू में तो ये तो गुरु मना भी किए रहते हैं कि कुछ चीज़ें का आपको नहीं बताना है, कुछ ऐसा प्रतिबंध होता है कि ये चीज़ आपको नहीं बताना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि सिस्टम होता है हम लोग का कि अपने हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से करना है काम। जो भी करना होगा अपने हिसाब से करना होगा, बताना नहीं है, क्योंकि ये एक बिजनेस है हम लोग का। और पब्लिक को अंधविश्वास से दूर ले जाने की जो सोचते हैं, हम लोग उसको लाने के लिए सोच रहे हैं कि आगे आएँ और आगे बढ़ें और देखें क्या चीज़ है। जादू सच का नहीं होता है। जादू एक कला है। आप सब शांति से आके जादू हमारे पास देख सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कि आप
कि आपको जादू रियल के देखना है तो संपर्क कर सकते हैं। जी जी जी। तो आप जो है हमारे दर्शक बंधुओं को मतलब कि जो कुछ एक कलाएं हो जादू तो हम दिखाइए जो है। हाँ, कला दिखा सकते हैं। कला आप देखिए, रियल का कला है, जादू एक विज्ञान है। जी जी। और साफ सुथरा। और हमारे पास एक चैन है। जी जी जी। जो चैन हम पहरे हैं हाथ में, इसको हमें खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्योंकि भैया थोड़ा भी करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, क्योंकि ऐसा है कि मतलब कि अगर जनता कहेगी तो आप लोग मानेंगे, अगर हम कहेंगे तो हो सकता है कि आप लोग ये कहें कि भाई की चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन जो जनता का विश्वास होता है, जो जनता देखेगी, आप उसको भी देखेंगे। भैया करीब आ जाइएगा, थोड़ा बताइएगा खां इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं। आ जाइए करीब भैया, आ जाइए बाबू, आ जाइए थोड़ा, आ जाइए। हाँ भैया, इसमें क्या कला दिखाने जा रहे हैं हमारे दर्शक बंधुओं को? हमारे पास एक कड़ा है जी, जो कि टूटा भी नहीं है। जी बिल्कुल। ये हाथ में पहनने वाला कड़ा और एक छल्ला है हमारे पास। जी जी जी। छल्ला को भी चेक कर सकते हैं आप। हाँ चेक कर लीजिए आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टूटा नहीं है। और इसको भी देख लीजिए, टूटा तो नहीं है, लोहा नहीं, कटा वटा तो नहीं है। टूटा तो नहीं भैया, कहीं ये तो कहीं टूटा नहीं है बाबू ने। और हमारे पास एक छल्ला है और एक ये है। तो हमको इसको क्या करना है, इसमें डाल देना है। क्या करना है, ऐसे को डाल देना, ठीक है। जी जी। डालने के बाद इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे तो गिर जाएगा। गिर जाएगा जी। तो इसको हम क्या करेंगे, आपसे फूंक मरवाएंगे। आप उसको फूंक मार दीजिए। फूंक मार दिए भाई साहब ने, उसको हमने कुछ नहीं किएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। धीरे से क्या हो जाएगा, जादू। ताली लग जाए कम से कम। क्या बात है, क्या बात है। जादू सच का है। जादू एक कला है, एक विज्ञान है। हम लोग पब्लिक को लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि पब्लिक हमारे पास आए और जादू का आनंद भी ले सकते हैं और शादी विवाह में भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी। क्योंकि कम पैसे में आप 15,000 से 20,000 रुपये दे सकते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ आप 5,000 में 3,000 से लेकर स्टार्टिंग है। भैया आंखों के सामने मतलब कि गांठ बांधे भी नहीं, जो गिर जाना चाहिए इसमें बंध गया भैया। हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि कहीं जोड़ भी नहीं है और मेरे सामने ये जो डाले और छल्ला गिर गया, उसके बाद दोबारा जब डालते हैं तो ये छल्ला गाढ़ बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है, कला तो है ही है, मगर हमें तो लग रहा है यार जादू वादू तो नहीं मार दिए, हमारी निगाह नहीं काम की है और हम देख रहे हैं खुद सबके सामने ऐसा कर रहे हैं। और सबके सामने कर रहे हैं, आप सबके सामने कर ही रहे हैं, मगर मेरे सामने किया मैं वही तो चेक कर रहा हूँ कहीं यार कहाँ से ये है। कहेंगे देखिए यही, अगर लोग जान जाए तो इसको लोग शायद जादू ना कहेंगे तब। हाँ भाई, अब कला तो है ही है, मगर हम लोग तो जो है जान ही रहे हैं, मगर रह गया कि एक प्रकार के जादू भी, जो पहले लोग कहते थे कि जादू जादू, वो जादू मैं तो आज कह ही रहा हूँ भाई कि जादू तो है ही है। मान गए कि जादू होता है। हाँ हाँ हाँ। चलिए दूसरा जादू देख लीजिए। हमारे हाथ में कै रुपये है, कै रुपये, दो का सिक्का है। इसको हम इसके फूंक मार देंगे, कै रुपये हो जाएगा। फूंक मारिए, कै रुपये हुआ? अभी 2 रुपए ही है। हाँ 2 रुपये है। इसको हमने ऐसे कर देंगे, धीरे से इसको तोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, मार पैसा हो जाएगा। उठाइए उसको, पैसा उठा लीजिए। ये देखिए भैया, 2 रुपए से 10 रुपए, 2 रुपए 13 रुपए बन गए। लोग कहते हैं 3 को 13 बनाना, लेकिन इन्होंने 2 को ही 13 बना दिया। और सबसे पहले कि ढोंगी बाबा जो आते हैं कि चावल लाओ, पिसान लाओ, गेहूं लाओ, नहीं लड़का मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, ऐसा चीज नहीं है भैया। ये पैसवा बनियल देखे ना आप कैसे बना। आप देखा तो पता चला कि जो अभी 2 रुपया से अगर 13 रुपया बन गया तो जो है 13 बार हम सोचे परत बटा। हाँ, लोग 3 को 13 बनाते थे, इन्होंने 2 को 13 बना दिया आंखों के सामने। ना कोई धंधा किया, ना कोई बिजनेस किया। सही है का बाबू, तो का लगत भाई? सही है। हाँ? तो कहीं कहीं से देखिए कला का मतलब अथुआ है, कहीं कहीं से एक कला है। क्या ये पैसा जो है सामान में भी उपयोग हो सकता है, जो 2 का 13 बना देते हैं, हजारों बना देते हैं आप लोग? सबसे पहले कि जो ढोंगी बाबा आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं कि जादू सच का होता है, जादू सच का होता है। जादू सच का नहीं होता है। किसी के चक्कर में आप लोग न पड़िए, बचाव करिए और उसके बाद कि पैसा बचाने की कोशिश करिए। कम पैसे में जादू भी हो सकता है और जादू एक हाथ की सफाई एक कला है, जो कि हमने 2 रुपये से 13 रुपये बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हमने क्या किया, 10 रुपये उठा लिया, ऐसे कर दिया, गायब हो जाएगा, छू मारेंगे गायब हो जाएगा। वो भी दिखाइए। ढोंगी बाबा जो आते हैं, ढोंगी बाबा क्या करते हैं, गेहूँ लाओ, पिसान लाओ, चावल लाओ, आटा लाओ, और ऐसा कुछ नहीं है। आइए भैया, इधर आइए। हाँ आइए इधर आइए, करीब आइए। ये देखिए भैया ने चैलेंज किया है कि गायब करके दिखाओ। हाँ, ये पैसे इधर रखो। हाँ
ये पैसा गायब करके दिखाओ हाँ, ये हमको। पैसा देखिए भैया ने चैलेंज किया है, अभी ये पैसा गायब करेंगे। हट जाओ भैया, हट जाओ हट जाओ। ये 10 रुपए गायब होने वाला है, अभी देखिए। कै रुपया है? 10 रुपया, 10 रुपया, हाँ 10 रुपया, 10 रुपया है। हाँ, इसको हम क्या करेंगे? गायब कर। गायब करना है। इसको ऐसे फूंक मारिए, गायब हो जाएगा। इसको ऐसे कर देंगे तो आ जाएगा हाथ में। ये तो यही रहा, यही रहा। हाँ? अरे अब वहाँ फूक मारवाए ना, तुरंत दिखा दिए, पूछे देखिए चले। भैया, इनका विश्वास, इनको लग रहा है कि हाथ में थे। बढ़ जाइए सब लोग, बढ़ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए भैया। बढ़ जाइए आप सब। जादू कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ पर देखिए भीड़ लग गई है इस जादू को देखने के लिए, और भैया ने चैलेंज किया कि एक हाथ में था पैसा। पहले दिखाओ हमको गायब करके। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए जादू, इसमें पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? किसमें जाएगा? इसमें जाएगा। जाएगा? कैसे? कैसे जाएगा बताइए? पीछे जाइए, किसे पीछे जाए? ऐसे अंदर से। अंदर से। आप करके दिखाइए, हम 500 रुपये देंगे, और जो जादू पकड़ लेगा 500 रुपये इनाम हमारे तरफ से ले जाइए। 500 रखा, तू जादू दिखाओ, हम पकड़ा। अब देखिए 500 रुपए का इनाम भी लग गया है, और भैया ने शर्त भी रखी है। नहीं राजेश भैया, ये गलत बात है। नहीं नहीं ठीक है, आप इनकी चोरी को पकड़िए तो ठीक है, जो बात अलग है वो। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई पकड़ लेगा 500 रुपये देंगे। मगर जादू एक सच का नहीं होता, जादू एक कला होता है। मैंने उसके पहले बता दिया। नजर बंद होता है, कला नहीं, नजर बंद है। खोले। तो भैया हम का है गलत हम दहने बाएं ना देखा, हम उन्हीं को देखेंगे क्या कर रहे हैं ये भाई साहब हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। गट्ठी मार के दिखाइए, 500 रुपए गट्ठी मार के आप जैसे मारेंगे वैसे भी मारेंगे, देखिए। हाँ पक्का दिखाइए। आप जादू करोगे क्या भाई? गारंटी वाली सर। हाँ? उनका तो अरे ले, अब दिखाइए उनको। हाँ दिखाइए। देखिए इसको छोड़ देंगे, गिर जाएगा। ठीक है, हाँ गिर गया। फूंक मारिए आप। नहीं नहीं फूंक मारिए भैया। अरे आप फूंक मारिए, आप फूंक मारिए, मारिए। हाँ फूंक मार दिए फूंक भैया। मार दिए भाई साहब ने, थूक दिए। आप फूके नहीं, थूक दिए। 500 रुपये देंगे कोई? हाँ, भैया, ऐसे देखिए। हम कहीं दिखाई। हाँ बिल्कुल 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 सर, तो दिखाइए। नहीं आप भी गार्ड बांध के दिखाइए। एक बार फिर से दिखाइए। नहीं होता क्योंकि आप बोल देंगे लबल लबल। कहीं ना कहीं से जो है देखिए, कला का जो होता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से अपनी कला को जो दिखा रहे हैं 10 जनता के बीच में अपनी आवाज़ को उठाना ऐसी मामूली बात नहीं होती है। कहीं न कहीं से आप जानते हैं कि हमारे समाज में हर बात के दो पहलू होते हैं, किसी चीज़ को मानना और एक ना मानना। क्योंकि कहीं न कहीं से अगर किसी चीज़ को सब लोग मानने लगेंगे तो उसकी गरिमा खत्म हो जाएगी। चाहे देवी देवताओं को ले लीजिए, चाहे किसी महापुरुष को ले लीजिए, हर किसी का जो है मानने वाले और ना मानने वाले दोनों होते हैं। कहीं न कहीं जो विरोधी होता है वही विकास का कारण भी बनता है। तो सज्जन और दुर्जन दोनों को हमारे तरफ से सम्मान है। तो हाँ भैया, क्या और भी कोई कला है जो दिखाएंगे हमारे दर्शक बंधुओं को? कला तो हमारे पास बहुत सारे कला हैं। कि ऐसा की कला है कि जैसे कि मोटरसाइकिल है हमारे पास, मोटरसाइकिल को खड़ा करके आँख पे पट्टी बांध के, आटा किलो लगा के आँख में 10 पट्टियाँ बांध के मोटरसाइकिल चलाते हैं। मौत का अंधा नाम है उसका। उसके बाद ऐसा जादू है कि जैसे कि एक बॉक्स में बंद कर और सकड़ी लगा दिया जाता है और हजारों ताला लगाकर हमको गंगा जी में फेंक दिया जाता है। तो हमने भारत माता को हाथ में उठा के झंडा लेकर आते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत सारे कला हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं हमारे पास ऐसा कि जो कि हमने बचपना गुजारा। 8 साल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में 8 साल रहा, उसके बंगाल में भी रहा मैं 4-5 साल से। उसके बाद हमने काम परिश्रम किया, बहुत सारे परिश्रम किया। माँ बाप भाई बंधु को छोड़कर हमने अपना ज़िंदगी बनाया, अपना लाइफ बनाया। और जादू के बारे में बहुत सारे नॉलेज, जादू के बारे में बहुत सी सीख हमको मिली। और हमारे गुरुजी हैं जादूगर इसके सैया, खमरिया कला, गांव मिर्जापुर है, विंध्याचल माई के धाम। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें जो मतलब एक कहानी सुनने में आती है, तमाम लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति था, वो कमरू कमच्छया कहाँ से आया 10-12 साल के बाद। तो उसकी पत्नी ने पूछा आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा मैं दिखाता हूँ। तो उन्होंने मतलब कि 2 गिलास में पानी रखा, तो एक गिलास से उन्होंने उसके ऊपर फेंका तो शायद बंदर बन जाता है। तो फिर इसके बाद वो पत्नी डर के भाग जाती है, पानी गिर जाता है, बंदर का बंदर ही रह जाता है। तो ये जो कहानी सुनने में आती है, कहाँ तक सत्य है? ये सब गलत है। सिर्फ जादू एक कला है, विज्ञान है,
जादू सच का नहीं होता है भाई साहब। जो लोग कहते हैं कि जो मतलब कि सोनमा रानी या कौन था, मतलब जो इंदल को जो है मतलब को सुग्गा बना दी थी, तो क्या जादू से सुग्गा भी बनाया जा सकता है व्यक्ति को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो कि कला के हिसाब से बनाया जाता है, कला के हिसाब से चलते हैं। और जादू सच का कहीं नहीं होता है, जो कि आप सब टीवी में देखते होंगे जादू आ गया, जादू आ गया। जादू से नहीं होता है, एक कला होता है, एक अंधविश्वास होता है। लोग आज भी क्यों कमरू कामाख्या का नाम सुनकर लोग क्यों वहां पर नहीं जाना पसंद? लोग बोलते हैं कि औरतें वहां पर सुग्गा बना लेंगी। इसमें कहां तक हकीकत है, कहां तक सच्चाई है? वहाँ के भाई सिस्टम यह है कि जैसे कि यहाँ जाने के बाद क्या होता है कि इसको पंछी बना देंगे, चिड़ै बना देंगे, कौवा बना देंगे, डरवाते हैं, क्योंकि ये 15 दिन 10 दिन के लिए बंद करके रखते हैं। उसके बाद सारी लड़कियां इकट्ठा हो जाते हैं, जो समझ में आता है कि लड़का सही है, उसको हमारा काम क्या है उसको रख लेते हैं, जो नहीं सही रहता है उसको चिड़ै कौवा बना के छोड़ देते हैं पिंजड़े में। अच्छा, क्या चिड़ै कौवा बना देते हैं वास्तव में? वास्तव में बन जाते हैं वहाँ, क्योंकि जाने वाले बहुत लोग होते हैं कि जो कि हम ही लोग पहुँच पाते हैं वहाँ तक। उसको आप क्या मानते हैं? यहाँ तो आप जादू को एक कला मान रहे हैं, तो जो पंछी बना दे रही वहाँ की औरतें कमरू कामाख्या की, तो उसमें कोई दैवीय शक्ति मान रहे हैं या क्या चीज हो सकता है उसमें? शक्तिमान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जादू है, जादू सच का नहीं होता है। जादू एक कला होता है कि अंधविश्वास से दूर ले जाना होता है, जो अंधविश्वास को लेके आना होता है। जादू सच का नहीं होता, कहीं नहीं होता है। आते हैं ढोंगी वाले, आते हैं बाजा वाले, आते हैं कि हमारे पास एक कर देंगे, लड़का मर जाएगा, लड़का का पैसा दो, दान दो, दक्षिणा, ऐसा कतई नहीं है। ढोंगी वाले से बचिए और गांव वाले से बचिए, कि जो कि अपने हिसाब से चलना, हमको क्या काम करना है, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे जीना, उसी हिसाब से चलना है। जी 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 जी। एक कैसे विचार में आकर हमको जादूगर बनना है? बचपन से पढ़ाई लिखाई के बाद कैसे क्या हुआ? हमने अपने उम्र में था जबकि हमने गोली डंडा गुल्ली, और पिताजी कहते थे बेटा पढ़ाई कर लो, काम कर लो, कुछ बन जाओ, नहीं पढ़ना तो निकल जाओ, गाली वाली दे के निकाल दिया। हम कहा ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, जाएंगे कुछ नाम करके आएंगे। आए थे घर पे, उसके बाद हमने 8 साल के बाद घर आया, पिताजी खत्म हो गए, पिताजी का मुंह नहीं देखा हमने। और इस जादू के चक्कर में मैंने जादू को आगे बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ेगा और मेरा उद्धार है। मेरे पास टीम है, 40 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं, टीम है, बहुत सारा जादू है, बहुत सारा प्रोग्राम है हमारे यहाँ। और हमारा टिकट 70 से 150 200 300 रुपये का टिकट रहता है एक आदमी का। बहुत बहुत सिस्टम है हमारे पास, लाइट डेकोरेशन, पर्दा, डायनासोर, आपको रियल मिलेगा देखने के लिए मंच पे। सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी सब? सारी चीजें मिलेगा आपको देखने के लिए मंच पे हमारे। जी जी। मैं बता दूं कि इस जौनपुर की पावन धरती पर जो है ये भैया विराजमान है। कहाँ, किस जिले में घर पड़ता है आपका? हमारा घर है विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के धाम, मिर्जापुर घर है, और खमरिया गांव है, जी 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 जी, गयपुरा के लगे। जी जी जी। कहीं न कहीं से जौनपुर की धरती पर आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और इनकी कलाएं जो है मतलब आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। क्या चैनल का नाम भैया? ताकि जादूगर रामा है और जादूगर ईपी शर्मा। सागनी बोलेंगे, जौनपुर बोलेंगे, मुंबई बोलेंगे, गुजरात बोलेंगे, मलेशिया बोलेंगे, मेरा यूट्यूब पे आएगा। बहुत सारा जादू है, बहुत सारा सिस्टम है देखने का, और जादू सीखने के भी हमारे पास उपाय है। जिसका भविष्य खराब हो रहा है उसका भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उसको हम सिखाने के लिए स्वीकार कर रहे हैं। जी 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 जी। मतलब कि अगर कोई सीखना चाहता है वो भी आपसे संपर्क कर सकता है। अच्छा, में जादू सिखा देते हैं हम। हाँ, एक मतलब कि लोगों गांव में एक मतलब कि बातें आती हैं कि लोग एक दूसरे को बस में कर लेते हैं। जैसे कुछ पत्नियां जाती हैं किसी मतलब कि झाड़ फूक वाले के पास, हमारा पति नहीं मान रहा, मैं उसको कैसे बस में करूं? तो क्या इसमें भी कुछ हकीकत है, किसी को बस में किया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जादू सिर्फ जादू होता है, अंधविश्वास से ले जाना। जैसे कि नजरिया कर दो, नजर गायब, नजर से किया गायब, ऐसा आता है। और जादू कहीं कहीं नहीं होता। जो ढोंगी आते हैं, जैसे कि पुजारी उजारी कहते हैं इसको भूत पकड़ लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टम है जो कि चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपना हिसाब से काम करिए आप सब। और हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि जैसे कि आपके साथ सामने खाएंगे, पानी पिएंगे, धागा खाएंगे, ब्लेड खाएंगे, एक ब्लेड खाएंगे और कम से कम हजारों ब्लेड निकाल देंगे, यहाँ से लेके रोड तक, यहाँ तक जैसे दूरी है यहाँ तक निकाल देंगे। एक ब्लेड मतलब खाएंगे और लंबा ब्लेड निकाल देंगे, बहुत सारा ब्लेड निकाल देंगे, 1000-2000 ब्लेड निकाल देंगे मुंह से। और पेपर को फाड़ के भी जोड़ देते हैं। आपके सामने एक पेपर नहीं, कम से कम हजारों पेपर फाड़ के जोड़ देंगे, और वही पेपर वही चीज सिस्टम लिखा रहेगा। जो लिखा रहेगा वही निकाल के देंगे हम आपके सामने। रियल चीज होता है। जादू एक कला, एक विज्ञान है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इन्होंने अंधविश्वास से पर्दा हटाया
कि जो ये जादू है, एक कला है, इसमें कोई दैवीय शक्ति या कोई इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो कहीं न कहीं इन्होंने जो सच्चाई से एक पर्दा उठाने का काम किया है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर कोई बेरोजगार है, अगर कोई बच्चा रोजी रोटी अपना कमाना चाहता है जादू कला सीख करके, तो भैया से भी संपर्क कर सकता है। और भैया ने भी जो है कम से कम ये तो जान लीजिए कि हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, तो कम से कम इन सभी चीज़ों से बच करके अगर इस तरीके से अपनी कला और मेहनत से पैसा कमाया जाए तो कहीं न कहीं से लोगों का मनोरंजन भी होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मनोरंजन जो है कहीं न कहीं से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो भैया लोगों को मनोरंजन भी दिखाते हैं और अपना पेट पर्दा भी पालते हैं। तो मैं ऐसे जो है जुआओं को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। और इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।